दोस्तों, अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हारे हुए मैच में अक्षर पटेल ने सिंगल हैंडेडली कमर तोड़ कर रख दी वेस्टइंडीज की टीम की, और कैसे छक्का लगाकर धोनी के अंदाज से भारत को जिताया आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अक्षर और जडेजा में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान में। ये दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम टॉस हार गई और दोस्तों हमें पहले गेंदबाजी मिली इंस्टेड ऑफ बल्लेबाजी। लेकिन गेंदबाजी में भी हमारे खिलाड़ियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैदान में आकर हमने सलामी जोड़ी को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। माना कि शेप सेट थे, लेकिन दीपक हुड्डा ने अपनी गेंदबाजी से काइल मेयर्स को 39 रन पे ही आउट कर दिया था। ये पहला विकेट था। इसके बाद दो बैक टू बैक विकेट्स हमें मिलते चले गए, जिसमें दोस्तों ब्रैंडन किंग तो 0 पर ही आउट हो गए थे और इस बीच ब्रुक्स नाम के खिलाड़ी भी 35 पर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रेयस लगातार रन बना रहे थे, वो सेट हो चुके थे और उन्होंने फिर टीम के लिए शतक लगाया और 115 रन भी लगाकर गए निकोलस पूरन के साथ, जिसमें दोस्तों निकोलस पूरन ने अपनी टीम के लिए 74 रन की एक बेहद ही ताबड़तोड़ व महत्वपूर्ण पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों के बल पर अब हमारे सामने 312 का टारगेट था। जाहिर सी बात है दोस्तों, लक्ष्य छोटा नहीं था और इतने बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए न सिर्फ एक अच्छा पावर प्ले बल्कि अच्छी साझेदारियां भी चाहिए थी। और मैदान में टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए उतरे शुभमन गिल व शिखर धवन। अब दोनों खिलाड़ियों से बहुत ही उम्मीद थी। धवन तो पिछले मैच में 97 बनाकर गए, लेकिन इस बार धवन का हिसाब नहीं चल पाया क्योंकि वो बेहद ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। 31 गेंदों में उनके 13 रन थे और यही धीमापन उन्हें ले डूबा। दोस्तों धवन का पहला विकेट गिरा। उसके बाद मैदान में शुभमन गिल के बल्ले से कुछ एक रन जरूर निकले थे। वो 40 के पार अभी पहुंचे ही थे कि वो भी आउट हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मानो भारतीय क्रिकेट टीम बैसाखी पर आ गई थी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जब आउट हुए तब तक ना तो 20 ओवर हुए थे और ना ही भारतीय टीम 100 पार कर पाई थी। ऊपर से पावर प्ले भी धीमा रहा, जिसके चलते हमें वो बेस मिल ही नहीं पाया जिस पर टीम का आधार रखा जा सके। लेकिन फिर यही हमें मिला सैमसन और श्रेयस अय्यर के अंदर से। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी ही सेट बल्लेबाजी करी, अपने आप को सेट तो कर ही लिया था। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने बड़े शॉट भी लगाए और धीमी धीमी गति से टीम के स्कोर को आगे ले गए। श्रेयस अय्यर बड़ी तेजी से अपना 50 पूरा कर चुके थे। वो चौके और छक्के जड़ रहे थे, लेकिन 71 गेंदों में 63 रन बनाकर वो भी अंपायर कॉल का शिकार हो गए। उम्मीद थी कि सैमसन कुछ बड़ा कर देंगे और वो कर भी रहे थे कि तभी दोस्तों दीपक हुड्डा की एक गलत कॉल के चलते सैमसन को रनआउट हो जाना पड़ता है और 51 गेंदों में 3 चौके व 3 छक्के जड़ने वाले संजू सैमसन भी मात्र 54 रन पर ही आउट होकर रह जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन के आउट होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की जीतने की उम्मीदें न के बराबर होती हैं और यही वो सबसे बड़ी गलती बनती है जो कि हुड्डा को नहीं करनी थी इस मैच में। हालांकि दोस्तों हुड्डा का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीत में विश्वास 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना हो जाता है। अक्षर पटेल मैदान में आकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। 19 गेंदों में उनके 31 रन हो जाते हैं और उनकी 200 के स्ट्राइक रेट से वाली ये पारी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की तरफ इतनी तेजी से बढ़ाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। दीपक हुड्डा भी उनका भरपूर साथ दे रहे होते हैं और दोस्तों वो भी 33 के आसपास रन बनाते हैं कि वो आउट हो जाते हैं। उनकी धीमी पारी उन्हें ही ले डूबती है और अब जीतने के लिए केवल 2 नाम बचते हैं, शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल। दोस्तों जीतने के लिए 36 में हमें 56 रन चाहिए होते हैं और दोस्तों इतना ही नहीं, आगे चलकर तो अक्षर पटेल ने चमत्कार ही कर दिया। 27 गेंदों के अंदर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से इस खिलाड़ी ने न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि ठाकुर के आउट होने के बाद प्रेशर लेने की बजाय उल्टा वेस्टइंडीज की टीम को ट्रांसफर कर दिया। चौके और छक्के दोस्तों रुके नहीं थे, जिसके चलते दोस्तों अक्षर पटेल मात्र 30 गेंदों के अंदर ही 56 के पार पहुंच चुके थे और ये एक मैच विनिंग पारी घोषित हो चुकी थी। दोस्तों आवेश खान ने भी इनका भरपूर साथ निभाया। आपको बता दें कि मैदान में आकर अगर कोई गेंदबाज 2 चौके जड़ दे, वो भी 8 विकेट जाने के बाद, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि मुकाबला और ज्यादा रोमांचक तब हो गया जब भारत को जीतने के लिए 9 गेंद में 9 रन की दरकार हो गई थी और दोस्तों अंतिम ओवर में अब जब आवेश खान आउट हो चुके तो 6 गेंद में 8 रन चाहिए थे। इस सांस रोक देने वाले ओवर में बहुत सस्पेंस मच चुका था क्योंकि दोस्तों मैदान में अब आवेश खान की जगह पर मोहम्मद सिराज की एंट्री जो हो गई थी। भारत अपने 8 विकेट गंवा चुका था। एक गलती हमें मैच में ही हरवा देती। तभी दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर अक्षर ने गेंदबाज को समझने के लिए कोई रन नहीं लिया, 0 रन थे। अगली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक थमाई गई सिराज के हाथ में। मतलब कि इस ओवर की तीसरी गेंद को दोस्तों सिराज खेलने जा रहे थे, लेकिन यही वो गेंद थी
जहां पर सिराज ने बहुत अच्छा फैसला लिया। दोस्तों सिराज ने बड़ा शॉट नहीं लगाया बल्कि सिंगल रन लेकर अक्षर को स्ट्राइक थमा दी और चौथी गेंद पर तो दोस्तों अक्षर ने वो चमत्कार कर दिया जो अक्सर महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे। दोस्तों अक्षर पटेल ने एक गगनचुंबी स्लोगन की तरफ से छक्का जड़कर एक हारे हुए मैच में अपनी टीम को जिता दिया और दोस्तों इसी छक्के से भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। देखने वाला था सेलिब्रेशन, सब खिलाड़ी जोश से द्रविड़ के साथ मिलकर चिल्लाने लगे इंडिया इंडिया। दोस्तों वाकई में इस जीत को सदियों तक याद रखा जाएगा कि कैसे रोहित कोहली, बुमराह, शमी के बिना भी हमारी टीम ऐसे छक्का लगाकर इतिहास बनाकर जीती अक्षर पटेल के दम पर। 35 गेंदों में 64 रन की उनकी T20 वाली पारी हर किसी बच्चे को याद रहेगी। लेकिन आप सभी अक्षर की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।